मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, स्वयं को राज योगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बाबा ने कहा, स्वयं को राज योगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? और उत्तर में बाबा बता रहे हैं, बाबा कहते दिखाते हैं कि पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते लॉ कहता है कि हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते रहो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है, क्या रखना है कि यह संगम युग है और हम संगम युग पर आते हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं, जब कलयुग का अंत होता है तभी मुझे बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा ये किसी को पता नहीं है। याद करते ही तब हैं जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी, तभी पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं। दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मैस हो जाता है ना, भूल भुलैया हो जाता है, तो बाबा कहते हैं यहाँ से भी जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं कि हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं अंधों की लाठी। बाबा कहते अभी तुम संगम पर हो। एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो, क्या समझाते हो कि हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैशाल्य कहा जाता है। सतयुग है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वैशाल्य में हैं ना शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशाल्य विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं और वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है,
क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। और फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा कहते पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप। वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो। वह तो सत्युग में होता है, यहाँ तो हो ना सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यह भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? बाबा कहते वो गीता आदि जो सुनाते हैं वह कोई राजयोग सिखाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी यह त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। एक कृष्ण को थोड़े ज्ञान दिया होगा। कृष्णपुरी स्थापन की होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। बाबा कहते तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। बाबा कहते 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं? कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नहीं दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारी महाभारत की लड़ाई मूसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई। स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर भल कहाँ भी छोड़े, रजाई में तो आना है। लॉ कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है। योग तो यहाँ ही सीखते हैं। योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? बाबा कहते ये भी गपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? कि सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आपे ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहां तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है। जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। बाबा कहते वहां तो है ही नहीं दुनिया। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे और नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे। स्वर्ग में जा ना सके। बाबा कहते सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लकब यहाँ ही मिलता है। पद दूसरा मिलता है परंतु नाम वह चलता रहता है। लकब माना टाइटल। तो बाबा कहते वो बदल नहीं सकता।
कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं, जो पैसे से टाइटल लेते हैं, है ना। आजकल के टाइम में तो ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं आगे 1 लाख 2 लाख देते थे तो टाइटल मिलता था। तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कि हे बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परमपिता परमात्मा को आना ही है, यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। यह अक्षर जरूर डालने होते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। बाप कहते हैं ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। बाबा कहते कि अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद कहते हैं कि हम पापी हैं, नीच हैं। बरोबर वैश्यालय भी है, विषय सागर है ना। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। यह क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब यह है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी। लाइट माइट की चित्र किसकी बनाते हैं? बाबा की। बाबा कहते हैं बाबा तो है ही बिंदी, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवें? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दें? लाइट देने से बड़ा बन जाता है, वह बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते हैं बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। बाबा कहते हैं परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो? नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार, और कोई चीज नहीं है। बाबा कहते ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। देखो बाबा कहते मैं तो स्टार हूं, एक छोटी सी बिंदी हूं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा कहते नहीं तो फिट कैसे हो? अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है? बाबा कहते देखा है अपनी आत्मा को। तो बाबा कहते अगर अपनी आत्मा को नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फायदा ही क्या? बाबा कहते ये तो पढ़ाई पढ़ने की है, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे? कैसे सीखे उन्होंने? बाबा कहते संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है। क्या लिखना है? कि ये संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ लाइट ले सकते हो। बाबा कहते हैं औरों को बोलो कि आप हमसे बर्थ राइट ले सकते हो, अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हो, वो भी भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहां लगानी है। बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही हैं कि बाप दादा शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी हैं, बाकी तो सबके शरीर हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ? परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूं। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं।
मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हूँ। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी है कि पहले शिव बाबा फिर 2 दाने हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे, अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। बाबा कहते नाम जो जहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे ही नहीं। तो बाप हमारा बाप, टीचर, गुरु है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। और दूसरा पॉइंट बाबा कहते औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। बाबा कहते सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। और स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। स्लोगन त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।